पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान क्यों गए हैं? क्या दाल में कुछ काला है? तो इस हवाले से ख़बर क्या है, उस पे बात कर लेते हैं। देखें, मोहसिन नकवी साहब ने अचानक ईरान का दौरा किया है और वो अचानक ही करते हैं, बल्कि इससे पहले जो उन्होंने दौरे किए थे, तो वो दिन में उन्होंने 2-2 बार किए थे कि गए और फिर वापस आए और फिर हंगामी सूरत हाल हो गई, तो वो उसके बाद वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करके फ़ौरन रवाना हो गए थे। ये बात है जून-जुलाई की, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हम देख रहे थे कि एग्रीमेंट हो रहा है और एमओयू साइन हो रहा था। तो मोहसिन नकवी साहब दोबारा गए हैं। अब उनके दौरे का मकसद क्या है? देखिए, 2 मकसद हैं। एक तो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने एक दिफ़ाई मुआहिदा किया है। यानी ये एग्रीमेंट इस तरह का नहीं है कि ये तीनों मुल्क मिलके अपने किसी दुश्मन पे हमला कर देंगे, बल्कि ये डिटररेंस का एग्रीमेंट है। यानी जारियत के ख़िलाफ़, कि अगर कोई मुल्क इन तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला करता है, तो ये अपना दिफ़ा करेंगे, यानी ये अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो ये जारहाना पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये दिफ़ाई पॉलिसी है। तो इससे ख़तरा किसी को भी नहीं है, लेकिन ईरान में कुछ लोगों को ये बात बुरी लग गई थी और उन्होंने सऊदी अरब को ये बोला भी, वार्निंग भी दी कि जिस तरह का भी या जिस भी कंट्री के साथ मुआहिदा कर लो, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सऊदीया को हमसे कोई बचा नहीं सकता अगर हम हमला करना चाहेंगे तो। देखें, जो ईरान में सूरत हाल है ना, वो बहुत ही अजीबो-गरीब है और वहाँ पे लोग गुस्से में भी हैं, जज़्बाती भी हैं और वो इंतकाम भी लेना चाहते हैं सुप्रीम लीडर की शहादत का। जज़्बाती और गुस्से में इसलिए हैं कि उनकी सियासी क़यादत और जो उनकी मज़हबी क़यादत है, उनको कई-कई उनकी लेयर्स हैं, उनको शहीद किया गया है। यानी जो टॉप के लोग थे, उनको शहीद कर दिया। फिर उसके बाद जो दूसरी क़यादत आई उनकी जगह, उनको शहीद कर दिया। तो जो ईरान की आवाम है, वो इंतकाम चाहती है और हमने देखा भी कि जब सुप्रीम लीडर को आखिरी रसूमात हो रही थी, तो लोग इंतकामी झंडे लेके निकले हुए थे और उस पे नारे थे कि हमें इंतकाम लेना है और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का हमें सर चाहिए। जिसके बाद जो है पासदारान इनक़िलाब पर प्रेशर आया और उसके बाद अमेरिका ने भी दोबारा हमले शुरू कर दिए थे, क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया था सऊदी अरब और कतर के बहरी जहाज़ों पे, जो कि आबना हरमुज़ से गुज़र रहे थे। तो 100 मोहसिन नकवी साहब इसलिए वहाँ पे गए हैं कि उनको एतमाद में ले सकें और उनको बता सकें कि पाकिस्तान का ये जो एग्रीमेंट है, ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ईरान की फ़ेवर में है। बल्कि ये भी बातें हो रही हैं कि अगर ईरान भी इस एग्रीमेंट में आना चाहेगा, तो वो वेलकम, वो आ सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ईरान इस एग्रीमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात कई सौ सालों से जो हैं, उनमें तलख़ी है और ये मज़हबी किस्म के मामलात हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अब इसमें बर्फ़ पिघल रही है और जो सऊदी अरब भी जो है वो अलग लाइन ले रहा है और अब अमेरिका पे इन्हिसार करने के बजाय वो अपने आप पे इन्हिसार कर रहा है और नए इत्तेहाद बना रहा है, जैसे हमने देखा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ। बाकी ये है कि दोनों मुल्कों पे बहुत ही प्रेशर है, एमओयू साइन हुआ था फिर टूट गया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ईरान पे इतनी ज़्यादा बमबारी की है कि इनके पास अपना गोला बारूद भी काफ़ी कम हो गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद भी ईरान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं, हमें क्या करोगे? शहीद करोगे? तो शहीद कर दो, हम मौत से नहीं डरते, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और वो कम ताकत के बावजूद अमेरिका के मुकाबले में वो अमेरिका को जवाब भी दे रहे हैं। अब अमेरिका में महंगाई हो गई है, तकरीबन डबल हो गई है। अगर हम सिर्फ पेट्रोल की बात करें, तो जहाँ $2 फी गैलन में पेट्रोल मिल रहा था, तो अब वो डबल हो गया है, 4 साढ़े 4 डॉलर पे पहुँच गया है। तो 70% अमेरिकन जो हैं वो इस बात से परेशान हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात का प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि नवंबर में, इसी साल नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और ईरान को कोई परवाह नहीं है, उनको गुस्सा है, वो बदला लेना चाहते हैं, इसलिए अब वो टाल-मटोल भी कर रहे हैं और लटका भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से एग्रीमेंट हो जाए, आबने हरमुज़ खुल जाए, ईरान हार मान ले। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामलात लंबे कर रहा है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अमेरिका को जल्दी है। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो इसीलिए गए हैं इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने के लिए।
اب کیا یہ والا مسئلہ حل ہوگا؟ کیا جلدی ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ حملے نہیں کر رہے ہوں گے؟ تو اس حوالے سے جو کہنا ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پل میں تولا پل میں ماشا ہیں، کچھ ان کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، امریکن اس جنگ سے خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کی جنگ ہی نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی نکلنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ توجہ دے سکیں مڈ ٹرم الیکشن پہ۔ تو ویسے بھی یہ جنگ کافی لمبی ہو گئی ہے، ایران اس کو تھوڑا اور لمبا کرنا چاہ رہا ہے، ٹرمپ کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ کسی بھی وقت میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ اب اس جنگ کو مزید طول دینا نہیں چاہ رہے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں دل کھول کے بول سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہے تو آپ چینل کو اگر سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ حافظ۔